अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का डिस्कशन है अबाउट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। लेकिन इससे पहले कुछ चीज़ें समझने होंगे लाइक केमिकल रिएक्शन। सो व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन क्या होता है? It is a process in which some substances combine or react to form some new substances. क्या होता है? ऐसा अमल जिसमें कुछ चीज़ें रिएक्ट करके या कंबाइन होके क्या देता है, कुछ नए चीज़ें देता है, तो इस अमल को हम क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन कहेंगे। ठीक है। सो ए प्रोसेस इन विच सम सब्सटेंसेस क्या है? मतलब रिएक्टेंट्स। ठीक है। combine or react to form what? New substances. New substances क्या है? मतलब products. ठीक है। ऐसा प्रोसेस या ऐसा अमल जिसमें को क्या रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके हमें क्या देता है? प्रोडक्ट्स देता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन, या इसको हम केमिकल चेंज कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम मैग्नीशियम का रिएक्शन कर ले विद ऑक्सीजन के साथ, तो हमें देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। ठीक है। तो इसमें ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है? ये रिएक्टेंट्स हैं और ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड के हैं प्रोडक्ट है। ठीक है। प्रोडक्ट जो बनते हैं, जो न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं, वो क्या होते हैं? टोटली डिफरेंट। मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं या प्रॉपर्टीज डिफरेंट होते हैं फ्रॉम देयर पेरेंट्स। क्या है? स्पीशीज जो रिएक्टेंट्स है, मतलब इनसे फिर क्या होते हैं? ये इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। ठीक है। तो ये था अबाउट केमिकल रिएक्शन। अब हमारे पास क्या है? केमिकल इक्वेशन क्या है? तो केमिकल इक्वेशन अभी हमने जो रिएक्शन डिस्कस कर दिया, तो इसको अगर हम कुछ शॉर्ट हैंड नोटेशन से क्या कर ले, रिप्रेजेंट कर ले, तो इसको हम क्या कहेंगे? केमिकल इक्वेशन। ठीक है। सो किस तरह डिफाइन कर सकते? द रिप्रेजेंटेशन of a chemical reaction with the symbols of elements and formulae of compounds. It's called what? Chemical equation. The representation of a chemical reaction with symbols of elements and formulae of compound is called what? Chemical equation. या हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, R short hand description or notation of a केमिकल रिएक्शन। ठीक है। शॉर्ट हैंड डिस्क्रिप्शन एंड नोटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल दे दूं, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया, मैग्नीशियम जब रिएक्शन करते हैं विद ऑक्सीजन, तो हमें देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। ठीक है। अगर हम ये देख ले तो मैग्नीशियम when react with oxygen to form what? Magnesium oxide। तो इतना लंबा चौड़ा जो लॉन्ग एंड लेंथी स्टेटमेंट है, उसको अगर हम मतलब शॉर्टली या ब्रीफली सिंबल्स और फार्मूले ऑफ कंपाउंड्स की शक्ल में लिख ले, तो इसको हम फिर क्या कहेंगे? केमिकल इक्वेशन कहेंगे। ठीक है। वो स्टेटमेंट देंगे सिंबल्स, मैग्नीशियम का क्या है? सिंबल Mg है, और इस तरह ऑक्सीजन का O हमने लगा। ठीक है। और हमें देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो फार्मूला है किस चीज़ का? मैग्नीशियम ऑक्साइड कंपाउंड का। ठीक है। तो इस तरह रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक, क्लियर? अच्छा, केमिकल इक्वेशन हम मतलब लिखने का तरीका क्या है? तो इसमें एक सिंबल होता है, एरो होता है। ठीक है। एरो के टेल पे है क्या होता है? एरो के टेल पे रिएक्टेंट्स होते हैं, जबकि इसके हेड
पे क्या हो, हेड साइड पे क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा केमिकल इक्वेशन में हम जो स्पीशीज इन्वॉल्व होते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, तो उनके मतलब स्टेट्स भी कुछ सिंबल से जाहिर करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल सॉलिड कोई चीज़ हो तो उसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर लिक्विड हो तो एल से, अगर गैसियस हो तो उसको जी से, ठीक है। और अगर इक्विस फॉर्म में हो तो उसको ए क्यू से क्या करते हैं, शो करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैग्नीशियम हम देख ले तो इधर क्या है, एम जी, ये सॉलिड फॉर्म में है, तो इधर हम छोटा सा क्या है पैरेंथेसिस में लिख लेते हैं, राउंड ब्रैकेट में एस लिखते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में तो इधर हम छोटा सा जी लिखते हैं, और मैग्नीशियम अक्सर सॉलिड तो इधर क्या एस लिखते हैं, ठीक है। तो ये था केमिकल इक्वेशन। अब हम डिस्कस करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, तो नाम से भी पता चलता है कि मतलब केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट्स होंगे या प्रोडक्ट्स, उनमें जो एटम्स होते हैं दोनों साइड पे वो क्या होंगे, वो इक्वल होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो अब क्या है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो किस तरह इसको डिफाइन कर सकते हैं, द केमिकल इक्वेशन in which number of atoms on both reactant and product side are what, equal। मतलब दोनों साइड पे ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर, यानी इसका मतलब है सच दैट amount of reactants equal to amount of product, ठीक है। मतलब जो रिएक्टेंट्स का अमाउंट हो, ग्राम्स में हो, मास में हो, ठीक है, और जो प्रोडक्ट्स हो, ये दोनों क्या होंगे, दोनों साइड पे ही बराबर होंगे, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है हमारे पास, अगर मैं लिख लूँ ये एफ, आयरन जब रिएक्शन करता है किस चीज़ के साथ, सल्फर के साथ, तो हमें देता है आयरन सल्फाइड, ठीक है। तो अगर हम देख ले इधर एक आयरन और एक सल्फर है, ठीक है, और इस साइड पे भी एक आयरन और एक सल्फर, मतलब ये क्या है, ये बैलेंस है। 1 मोल ऑफ आयरन रिएक्शन करते हैं 1 मोल ऑफ सल्फर के साथ, और हमें देता है 1 मोल ऑफ आयरन सल्फाइड, ठीक है। अगर हम देख ले दूसरा रिएक्शन है मैग्नीशियम जब रिएक्शन करता है विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ, तो हमें देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये बैलेंस नहीं है, ठीक है। अगर देख ले इधर एक मैग्नीशियम है, इधर एक, ये तो ठीक हो गया। इधर 2 ऑक्सीजन है, उधर एक ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, इधर हम 2 लगा लेते हैं। अब अगर देख ले तो 2 ऑक्सीजन हो गए, इधर भी 2, मतलब ऑक्सीजन के साथ भी है मैग्नीशियम, तो 2 ऑक्सीजन इधर भी इधर भी, ये तो बैलेंस हो। अब मैग्नीशियम इधर 2 है और इधर 1 है, तो इधर हम क्या करते हैं, 2 लगा लेते हैं। अब ये क्या हो गया, बैलेंस इक्वेशन हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा वाई एन इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन नीड्स या केमिकल इक्वेशन नीड्स टू बैलेंस, क्यों हम इसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। रीज़न क्या है, वाई वी नीड ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सो हमारे पास एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इस लॉ के मुताबिक मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट रिमेन द सेम ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज और रिएक्शन। केमिकल चेंज और रिएक्शन के दौरान कोई क्या नहीं होता, मास किसी जो स्पीशीज इन्वॉल्व होते हैं, मैटर है वो एटम है, इसकी मास ना इंक्रीज होती ना डिक्रीज होती, लेकिन क्या रहती है, रिमेन द सेम। तो इस लॉ को देखते हुए हम क्या करते हैं, हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को क्या कर रखते हैं, बैलेंस रखते हैं, ठीक है। इसको फॉलो करने के लिए हम क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। सो ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ड्यू टू द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वी व्हाट बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, ओके। कितने तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन को क्या इंटरप्रेट या रीड कर सकते हैं। इन हाउ मेनी वेज वी
इंटरप्रेट और रीड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो कितने तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन है, आयरन जब रिएक्शन करता है किस चीज़ के साथ, सल्फर के साथ, तो हमें देता है आयरन सल्फाइड देता है। ठीक है, ये 1 मोल है, इधर भी 1 मोल है। अगर हम 1 हो तो ना भी लिखे तो ज़रूरत ना है। ठीक है। अच्छा, इसका हम मुख्तलिफ तरीक़ों से रिप्रेजेंट मतलब लिख सकते हैं। तो एक है फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मोल ऑफ आयरन, ठीक है, रिएक्शन करता है विद 1 मोल ऑफ सल्फर के साथ। ठीक है, और हमें देता है 1 मोल ऑफ आयरन सल्फाइड देता है। ठीक है, इसके अलावा हम मास की शक्ल में, ठीक है, वी लिख सकते हैं, इंटरप्रेट या रेट कर सकते हैं। आयरन की जो मास है वो क्या है, 56 ग्राम ऑफ आयरन रिएक्ट करता है विद 32 ग्राम ऑफ सल्फर, और हमें देता है 88 ग्राम ऑफ आयरन सल्फाइड देता है। ठीक है, इसके अलावा पार्टिकल की शक्ल में भी हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये 1 मोल है तो 1 एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्या 1 एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल का मतलब है कि 6.023 एटम्स ऑफ आयरन रिएक्शन करता है विद 1 एवोगाड्रो नंबर ऑफ सल्फर, मतलब 6.023 × 10⁻23 सल्फर एटम के साथ रिएक्शन करके हमें क्या देता है, 1 एवोगाड्रो नंबर ऑफ आयरन सल्फाइड देते हैं। ठीक है, तो ये हम मुख्तलिफ तरीक़ों से क्या कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा सिग्निफिकेंस ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन की क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। तो इसकी सिग्निफिकेंस मतलब इसकी यूजफुलनेस या सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, तो अगर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख ले तो इसमें कुछ स्पीशीज़ के सामने मतलब कि कुछ कोएफिशिएंट होते हैं, नंबर्स होते हैं, और वो क्या करते हैं, मोल्स को क्या करते हैं, आइडिया, इट गिव्स आइडिया अबाउट द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स के बारे में हमें क्या देते हैं, आइडिया देते हैं। ठीक है, तो एक क्या देता है, गिव्स आइडिया अबाउट नंबर ऑफ मोल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक रिएक्शन केमिकल इक्वेशन देख ले, क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम जब रिएक्शन करता है विद ऑक्सीजन के साथ तो हमें क्या देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अगर देख ले मैग्नीशियम के सामने ये नंबर, ठीक है, कोफिशिएंट जिसको कहते हैं, ठीक है, और ये देख ले तो ये हमें बताते हैं नंबर ऑफ मोल्स, 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम रिएक्शन करते हुए 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, और हमें देता है 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो एक तो ये है कि हम क्या करते हैं, गिव्स आइडिया अबाउट द नंबर ऑफ मोल्स। फिर इन नंबर ऑफ मोल्स को यूज़ करते हुए हम मुख्तलिफ क्या करते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम देख ले तो क्वांटिटीज़ हम मास की शक्ल में, मोल्स की शक्ल में, या अगर गैसेस हो तो वॉल्यूम की शक्ल में क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो इन क्वांटिटीज़ को मतलब देखते हुए हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन बेस्ड ऑन बैलेंस केमिकल करते हैं। ठीक है, कौन से कैलकुलेशन, फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ क्या स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन होते हैं, या तो मोल मोल कन्वर्जन होगा, ठीक है, या होगा मोल मास, या होगा मोल वॉल्यूम, या होगा मास मास। ठीक है, तो मुख्तलिफ क्या होते हैं, कन्वर्जन या कैलकुलेशन, स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन पॉसिबल होते हैं अगर हम मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ में, मुख्तलिफ क्या है यूनिट्स में हम इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, मोल मोल में क्या होता है, मोल में दिया होता है या रिएक्शन से प्रोडक्ट, और उसमें हम क्या, मोल में क्या हमें रिजल्ट चाहिए होता है। ठीक है, मोल मास में या मोल में दिया होगा, ठीक है, या मास में दिया होगा, तो इसको हम एक दूसरे में क्या करते हैं, इंटर कन्वर्ट करते हैं। मोल वॉल्यूम में दिया होगा या मोल में, तो इसको हम क्या करते हैं, मोल वॉल्यूम में इंटर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, मास तो मास में दिया होगा, ठीक है, उसको मास में हमें रिजल्ट चाहिए होता है। ठीक है, इसको हम दूसरे लेक्चर में सारे कन्वर्जन